Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well, and I'm also fine. So in today's video we would be discussing about the various index जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ठीक है. सो जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. So these index are, since 2-3 months, these index are in use. So whenever we read any article related to these index, we we read and हम उसको याद कर लेते हैं, but after 3-4 days we forget, and whenever a question is asked in paper and when there are 3 to 4 options given, ठीक है, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंडेक्स जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है. सो वेन एवर देर इज एनी कन्फ्यूजन, ऐसे कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो इट्स ऑलवेज द बेस्ट थिंग इज़ कि हम सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक जगह पे रख के सब चीज़ों को कंपैरेटिव तरीके से पढ़े. सारे जो भी कॉमन इंडेक्स है उनको एक साथ में पढ़े, तो उससे हमें वो चीज़ याद हो जाती है. ठीक है. So the first index we would be talking about is the Global Innovation Index. So अभी जो 2022 का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक 40 आई है आउट ऑफ 132 कंट्रीज. सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिलीज करता है एनुअली. एंड अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है? इनोवेशन किसी भी इंडिविजुअल की. ठीक है. अगर हम कोई भी चीज़ का इनोवेशन करते हैं तो वो हमारी हम उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एन एग्जांपल डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क एक चॉकलेट है, तो वो एक कंपनी है और उसको लोग जानते हैं. तो कोई भी आर्बिट्रेरी एंटिटी सेम वैसा सा प्रोडक्ट बना के, सिमिलर प्रोडक्ट बना के और वैसे से लोगो या वैसा सा कवर यूज करके डेयरी मिल्क के नाम से नहीं बेच सकती, क्योंकि डेयरी मिल्क की जो कंपनी है उसके पास उसके क्लेम्स है. ठीक है. तो एक तरीके से फिर डेयरी मिल्क क्या होगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी. तो इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है कि कोई भी इनोवेशन किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, वो कुछ भी हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई भी आर्टिस्टिक कोई भी कमोडिटी हो सकती है. ठीक है. तो इनोवेशन हो रहा है तो मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इंडेक्स रिलीज करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक कितना है? 40. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया एंड टर्की, अब टर्की का नाम चेंज करके ये हो गया है तुर्की, तो इंडिया एंड टर्की ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है वो टॉप 40 में आई है. तो इंडिया की 40 रैंक आई है 2022 में. ठीक है. एंड अगर हम WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सेल्फ फंडिंग एजेंसी है UN की. इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है एंड इट इज पब्लिश्ड एनुअली. ठीक है. तो कौन सी रिपोर्ट कितने एनुअली आती है, ठीक है, क्वार्टरली आती है, तो वो भी हमको मतलब याद होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शंस में वो भी पूछा जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स. इसमें इंडिया की रैंक 107 आई है एंड ऑल दी नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, वेदर इट इज पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका, सबकी जो रैंक थी वो इंडिया से बेटर थी. इट वाज ओनली अफगानिस्तान जिसकी 109 रैंक आई थी. एंड इंडिया की परफॉर्मेंस इस इंडेक्स में बहुत ही पुअर थी और इंडिया एकदम सीरियस कैटेगरी में इंडिया की रैंक आई है. तो इसको जो रिलीज करते हैं वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हिल्फे. तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक आयरिश एड एजेंसी है एंड दिस वेल्ट हंगर हिल्फे इज अ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. तो ये दोनों कोलैबोरेशन करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो रिलीज करते हैं एनुअली. एंड अगर ग्लोबल इंडेक्स की अगर हम पर्टिकुलरली 2-4 चीज़ों की बात करें तो इंडिया का जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है, दैट में चाइल्ड वेस्टिंग मतलब लो वेट फॉर अ पर्टिकुलर हाइट, की हाइट ज़्यादा है लेकिन उसके लिए जितना वेट होना चाहिए उतना नहीं है, तो उसे बोलते हैं वेस्टिंग. ठीक है. तो इंडिया चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो कि 19.3% है, वो 2014 एंड इवन 2000 में जो परसेंटेज थी उससे भी ज़्यादा परसेंटेज आया है, 19.3%, विच इज़ हाइएस्ट फॉर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो बहुत मतलब पुअर रैंक आई है इंडिया की इसमें. नाउ मूविंग अहेड, दिस इज UN डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये रिलीज करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो इसके 4 पैरामीटर्स है.
जिसमें मीन ईयर, फर्स्ट इज मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सेकंड इज एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एंड देन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। इंडिया की 132 रैंक आई है आउट ऑफ 191 कंट्रीज। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन करता है रिलीज? यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो हमने 3 पढ़ लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करता है WIPO। उसके बाद में ग्लोबल हंगर इंडेक्स करते हैं कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड हंगर हिल्फे, एंड देन हमने करा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि रिलीज करता है यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें इंडिया की रैंक आई 132। नाउ मूविंग अहेड, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो इंडिया की इसमें 136 रैंक आई आउट ऑफ 146, एंड ये रिलीज करता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। फाइन। नाउ मूविंग अहेड, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक 85 आई एंड इंडिया स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 100। ठीक है, एंड इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो इस इंडेक्स को रिलीज करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो करप्शन का सॉल्यूशन क्या होगा? ठीक है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या कोई भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में अगर परसेप्शन है, तो अगर हम उसमें रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि उस चीज को कैसे रिफॉर्म हुए, तो उसके लिए हम हमेशा एक वर्ड हमेशा यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसी के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया कि हमें अगर किसी भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, विच जो कि मोस्ट ऑफ दी हम नहीं लेते, बिकॉज ना ही किसी के पास टाइम है, ना ही कोई इंटरेस्टेड है इतनी इन्फॉर्मेशन किसी से लेने के लिए। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी से हमें करप्शन याद रहेगा, करप्शन से हमें ट्रांसपेरेंसी याद रहेगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीजेस करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन विच इंडिया गॉट 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, so these are two things, global gender gap report and energy transition index। तो global gender gap report वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेजर कौन से 2 इंडेक्स रिलीज करता है? एक तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड एक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर हम और जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम असेंटर के साथ में रिलीज करता है। तो असेंटर की अगर हम बात करें, आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आई रियली डोंट नो कि इसकी असेंचर है या असेंटर है। तो असेंटर जो है एक ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी है एंड WEF इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। ठीक है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हम सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि लोगों को बिजनेस करने में ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करने पड़े। ठीक है, अगर जो रूल्स नॉर्म्स इजी हो। ठीक है, बट ऑफ कोर्स वहाँ पे मतलब जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज ना करे, लेकिन फिर भी इजी हो, तो ईज हो बेसिकली बिजनेस करने में। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक एंड इंडिया की इसमें रैंक है 37। ठीक है, ना मूविंग अहेड, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसको रिलीज करता है हेरिटेज फाउंडेशन। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इसको रिलीज करता है हेरिटेज फाउंडेशन। नाउ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिलीज करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। तो इंडिया की इसमें 12 आई है रैंक। तो ये इंडेक्स होता है बेसिकली कि इसमें अफगानिस्तान टॉप पे था। ठीक है, अफगानिस्तान इस पे टॉप पे आता। तो ये इंडेक्स किस हिसाब से रैंकिंग करता है कि कौन सी कंट्री टेररिज्म से कितनी टेररिज्म कितना इम्पैक्ट करता है किसी पर्टिकुलर कंट्री को। ठीक है, तो इंडिया तो ऑफ कोर्स बहुत ही वोकल रहा है व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। ठीक है, नो फंडिंग फॉर टेररिज्म। अभी आपने देखा अभी थोड़े दिनों पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है वो नो फंडिंग फॉर टेररिज्म, काफ़ी ऐसी मीटिंग्स भी हुई। तो ये इस आधार पे दिया गया है, इस आधार पे नहीं दिया गया कि कौन टेररिज्म फैलाता है, नहीं, ये इस आधार पे दिया गया कि कौन कौन सी कंट्रीज टेररिज्म से कितनी प्रभावित है। तो ठीक है, तो इस हिसाब से इंडिया को 12th रैंक मिली है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, ये दिस इज ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया को 180 रैंक मिली है, लास्ट रैंक है। तो ये रिलीज करती है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। तो ये बेसिकली एफर्ट्स पे दिया गया है ये कि कोई कंट्री मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए और कार्बन नेट जीरो एमिशंस के लिए कोई भी पर्टिकुलर कंट्री कितने एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स पे क्या वो ऐसी पॉलिसीज ला रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंटली हो रहा है, तो उस बेसिस पे दिया गया है। और इसमें इंडिया की लास्ट रैंक आई है 180। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो वर्ल्ड प्रेस, ठीक है, तो प्रेस इज लाइक
प्रेस इज लाइक एसोसिएटेड विद रिपोर्टर, तो इससे हम याद कर सकते हैं. तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, तो दिस इज एन NGO टू सेफ गार्ड द राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. And the moving ahead, this is World Competitive Index. This is Institute for Management and Development. इंडिया की रैंक इसमें 37 आई है आउट ऑफ 63 कंट्रीज. नाउ एशिया पावर इंडेक्स, ये लोवी इंस्टीट्यूट है, वो रिलीज करते हैं एशिया पावर इंडेक्स, लोवी इंस्टीट्यूट. ठीक है, तो इतना ही था इसमें. ठीक है, तो हमने एक बार फिर से क्विकली हम इससे गो थ्रू करेंगे और अपने माइंड में और अंदर ही अंदर इसको रिवाइज करेंगे. सो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, concern worldwide, and Hunger Hilfe, Irish Aid Agency and German organization. Then Human Development Index, United Nations Development Program. Then World Happiness Report is United Nations Sustainable Development Solution Network. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट से हमें डेवलपमेंट याद रहेगा. ठीक है, लेकिन जब हैप्पीनेस की बात आएगी तो हैप्पीनेस तभी मिल सकती है जब वो हैप्पीनेस सस्टेनेबल हो. ठीक है, जो फ्यूचर जनरेशंस को भी मिले. ठीक है, तो इट शुड बी सस्टेनेबल. तो इससे हम याद कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. देन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो करप्शन से हमने याद किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विद अ सेंटर, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने करा था वर्ल्ड बैंक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक. उसके बाद में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हेरिटेज फाउंडेशन. ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल टेररिज्म. सो ग्लोबल टेररिज्म अफेक्ट करता है पीस को. ठीक है, तो टेररिज्म से पीस याद रहेगा, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. और टेररिज्म को परपेचुएट करने के लिए एक कंट्री के पास पैसा भी होना चाहिए, मॉनेटरी भी होनी चाहिए, इकोनॉमी भी होनी चाहिए, तो उससे हमें याद हो जाएगा इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. उसके बाद में ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स. ठीक है, तो ये करता है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्च, और इसमें तो इंडिया की 180 रैंक आई है, जिसपे इंडिया ने काफी आपत्ति भी जताई है. तो ये तो वैसे ही न्यूज में आता रहता है, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा. देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो प्रेस इज लिंक्ड विद रिपोर्टर्स. देन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स, लो इंस्टीट्यूट. सो आई होप यू फाउंड this stuff helpful, and if you found this video informative, and if you like this video, you can share this video with your friends whosoever is preparing for competitive exams. And yes, do not forget to do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Deep Strong and Permanent Dream IAS. And yes, take care, bye bye, see you soon in the next video.